आज मैं आप लोगों के साथ करूंगी कि हम कैसे विजुअलाइज करके अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, इसलिए वीडियो को ना प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको ना कॉन्सेप्ट इसका समझ में आए। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। मैं हूँ आपकी देवेंद्र और आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक और नॉलेज भरी वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जिससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब हम खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं और वो एक्सपीरियंस जो होता है वो सक्सेस होता है, तो फिर लगता है कि हमें भी शेयर करें और भी किसी को बेनिफिट इस चीज़ का मिलना चाहिए अगर कोई ऐसे करके देखता है तो। और हर किसी की लाइफ जर्नी अलग अलग होती है, किसको कहाँ फ़र्क पड़ जाए कुछ पता नहीं होता है ना। तो आज हम करते हैं बात विजुअलाइजेशंस की कि कैसे कल्पना करके हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको ना एक पहले जो कहते हैं साइंस क्या कहती है कि जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हो, किसी गोल पर फोकस करते हो, है ना, किसी सपने को देखते हो, तो आदमी क्या करता है, उसको पूरा करने के लिए, अपने डिज़ायर को करने के लिए लग जाता है और वो चीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। यानी ग्रेविटी ऐसी होती है, अट्रैक्ट होती है ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या कहता है? आकर्षण का सिद्धांत। यानी कि सबकी बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो मतलब आकर्षण का नियम, जो भी आप कोई चीज़ बोलते हो, मांगते हो, या आपकी वाइब्रेशन जो भी वाइब्रेशन जो भी होती है आपकी, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, आप उस चीज़ को निगेटिव पॉजिटिव सब अपनी तरफ को खींचते हो। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको नाम देते हैं कर्मा का सिद्धांत। जी हाँ, यानी कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। कर्म ही आप ये सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वही एक फार्मूला है कि कर्म का सिद्धांत यानी कि आप जो भी काम करते हो, चाहे आप सुनने का काम करते हो या फिर आप माइंड से सोचते हो या आँखों से देखते हो, या जो फील करते हो, या आप जो बोलते हो, या फिर जो आप काम करते हो, एक्शन लेते हो, यानी फिज़िकल वर्क में जो काम करते हैं, जैसे कोई फार्मिंग करता होगा, कोई बिज़नेस करता होगा, कोई रिक्शा चलाता होगा, कोई टीचर होगा, कोई वकील होगा, कोई डॉक्टर होगा, है ना। वो क्या हो गया? उनका कर्म हो गया, पेशा जो है उनका कर्म हो गया, है ना। अब जो भी आदमी कर्म करता है उसका रिटर्न तो आता ही आता है, फल उसका ज़रूर मिलता है। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ सोच ली, यानी कि आपने कोई चीज़ सोची है, चाहे वो नेगेटिव सोची है या पॉजिटिव सोची है, और जब आदमी सोचता है ना तो उसके साथ ही उसके दिमाग में एक पिक्चर जो होती है वो चलनी शुरू हो जाती है। ये आप गौर करिएगा, चाहे आप किसी पर्सन के लिए नेगेटिव सोच रहे हो या आप पॉजिटिव सोच रहे हो, या आप किसी चीज़ को लेकर, जैसे मनी के अभाव को लेकर कई लोग बहुत सोचते हैं ना, मनी का अभाव देखा, कल्पना करनी शुरू कर देते हैं कि यार अभी इतना पैसा नहीं है, ये चीज़ नहीं हो पाएगी और ऐसे होगा ऐसे होगा, कल्पना करनी शुरू कर देते हो। वो चीज़ें क्या होती हैं? आपने कर्म कर दिया, आपको नहीं पता। हमें क्या होता है, हमें उन चीज़ों का पता नहीं चलता, हमने कर दिया एक कर्म। अब वो उसका रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अच्छा सोचा या बुरा सोचा। ये होता है विजुअलाइजेशन। जो असली, जैसे हम कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअलाइज करो, वो आपका कर्मास है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि भैया ये कर्म है मेरा, इस कर्म का तो मुझे फल मिलना ही मिलना, जो मैंने सोचा है, जो मैंने सपना देखा है, जो मैंने कल्पना करी है किस चीज़ की, चाहे वो किसी गाड़ी की कल्पना करी है, चाहे किसी भी चीज़ की कल्पना करी है ना, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आनी ही आनी है। यानी कि वो जो कर्म का फल होता है ना, कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक वो फल आपको मिलेगा नहीं, वो फल भी परेशान रहता है कि भाई इस बंदे ने कर्म किया, इसको फल मिलना ज़रूरी है, वो फल आएगा आपके पास। तो जब भी आप किसी चीज़ की कल्पना करें तो अपने दिमाग में ये सोचें कि मुझे वाकई में ये चीज़ चाहिए। चाहे आप किसी नेगेटिव बारे सोचते हो, किसी पर्सन के लिए नेगेटिव करते हो, चाहे आप किसी अपने काम को लेके नेगेटिव सोचते हो, चाहे आप पैसे के लिए नेगेटिव सोचते हो, चाहे आप रिलेशन के लिए नेगेटिव सोचते हो, हर चीज़ का रिटर्न मिलना है आपको, ये पक्का है। तो विजुअलाइज वही चीज़ करो, उसको ये मान के चलो कि ये मेरा कर्म है और इस कर्म का मुझे फल मिलना ही मिलना है। जैसे हम ना लिखने से क्यों कहते हैं, हम कह देते हैं ना कि लिखो, लिखने की जो टेक्निक होती है वो बहुत पावरफुल होती है। आपको मैं बताती हूँ लिखने की टेक्निक क्यों पावरफुल है।
जब हम सोचते हैं, लिखते हैं, जैसे मान लो हम कोई अफर्मेशन लिख रहे हैं या हम अपने लिए सेल्फ लव लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे कान सुन रहे होते हैं। 5 इंद्रियां होती हैं, 5 सेंस होते हैं हमारे, बोलने का, सूंघने का, महसूस करने का, देखने का। अब आंखें जो होती हैं, आंखों के कैमरे जो हैं उसको देख रहे हैं, है ना। जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमारे माइंड में जाता है और हमारे अंदर से फीलिंग्स ही जागती है ना। कान उसको सुन रहे हैं जब हम बोल बोल के लिखते हैं। यानी कि जब हम लिखते हैं ना तो उसमें हमारी 5 इंद्रियां काम कर रही होती हैं। जब 5 इंद्रियां काम कर रही हैं तो ये समझो कि वहाँ आपने एक कर्म क्रिएट कर दिया आपने, जिसको अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह देते हैं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतनी इजी तरीके से पहले समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब मैंने इसको कर्म के सिद्धांत के से समझा, जब मैंने गीता में देखा, गीता जो पढ़ी थोड़ी मैंने वो पढ़ी, कुछ और बुक्स पढ़ी, किताबें पढ़ी, तब मुझे पता चला कि हम जो भी करते हैं वो हमारा कर्म है और कर्म का फल हमें मिलता ही मिलता है। यानी कई लोग कहते हैं टेक्निक्स काम करती हैं, टेक्निक्स भी सेम चीज़ है। आपने अपना कर्म कर दिया, भरोसा रखना होता है, कि विश्वास होता है कि भैया जब आप कर्मों के ऊपर विश्वास करने लग जाते हो ना तो आपके लिए सारी चीज़ें काम करने लग जाती हैं, हर चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाती है कि भैया ये मेरा कर्म है, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, वो बिना बिने रह ही नहीं सकता। इसलिए होता है स्क्रिप्टिंग जब आप करते हैं तो आपको सारी चीज़ें आपके अंदर वो महसूस होती हैं, आप सुनते हो, बोल बोल के लिखते हो, तो आपका कर्म बन गया। अब उसका फल तो मिलना ही मिलना है। अब होता क्या है, जब ज़्यादा लोग, कई लोगों को बहुत जल्दी मिलता है, वो इस चक्कर में कि वो लोग अपनी पूरा उसमें ज़ोर लगा देते हैं। उनका माइंड जो होता है पॉजिटिव हो चुका होता है, नेगेटिव उनके अंदर एनर्जी नहीं होती, फॉरगिवनेस कर चुके होते हैं, उनके अंदर एक जो सोल होती है वो प्योर बन चुकी है, हार्ट में उनके सिर्फ प्यार होता है, उनको और किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता, तब उनकी चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे विजुअलाइज़ करिए, आपका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये थी आज आप लोगों के साथ छोटी सी वीडियो की शेयरिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ फिर किसी नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।